हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए उस बेटी की कहानी लेकर आए हैं जिसने कभी हार नहीं मानी थी। वो लड़कियों के लिए एक मिसाल थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मौमिता देवनाथ की। आइए दोस्तों, हम अपनी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से उसकी कहानी बताएंगे। कोलकाता रेप कांड हत्याकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी खौफनाक वारदात होती है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा अब एक बार फिर से चर्चा में है। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की भी प्रैक्टिस कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके माता पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। दोस्तों, हर माता पिता के लिए उनकी बेटी शान होती है। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम ना बने और वो अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उससे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने बताया, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह MBBS के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजी मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। वारदात से पहले 36 घंटे की ड्यूटी 9 अगस्त को 36 घंटे की ड्यूटी बिना रुके वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आई इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके सहयोगी और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद
सीबीआई ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। दोस्तों, मौमिता देवनाथ की अभी जांचें चल रही हैं। अब ये केस सीबीआई के हाथ में आ चुका है। दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे। उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। राधे राधे दोस्तों।